दोस्तों ऑडियंस को जोड़े रखना कोई हंसी मजाक नहीं है, उसमें आपको स्किल्स डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, उसमें आपको वे ऑफ कम्युनिकेट सुधारना पड़ेगा। आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, आपके शब्द कहां नीचे जा रहे हैं, कहां ऊपर जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये 8 पॉइंट अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड ऑन कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगली प्रेजेंटेशन आपकी बहुत प्रोडक्टिव होने वाली है। बेहतर को हमेशा बेहतरीन होने की जरूरत रहती है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप अपने वेबिनार की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपने वेबिनार को प्रोडक्टिव कैसे कर सकते हैं। क्यों कोई ऐसा वेबिनार होता है जिसको सुनने के बाद बहुत सारे लोग फैसला ले लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, और क्यों कोई ऐसा वेबिनार होता है जिसको सुनने के बाद जब हम रीफॉलो अप करते हैं तो एक ही बात निकल के आती है, प्रोस्पेक्ट एक ही बात बोलता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। क्यों किसी वेबिनार के अंदर शुरुआत में 1000 लोग जुड़ते हैं और जैसे जैसे वो खत्म होता है तो लास्ट में 300-400 लोग रहते हैं, और क्यों कोई ऐसा वेबिनार होता है जिसमें 1000 शुरू में जुड़ते हैं, लगभग 800-900 लोग एंड तक रहते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने वेबिनार में क्या दिखाया, कैसे दिखाया और आपका दिखाने का तरीका क्या था। यह सबसे बड़ा रोल अदा करता है आपके वेबिनार को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। आज इस वीडियो के अंदर 8 ऐसी स्ट्रेटेजी, 8 ऐसे स्किल बताऊंगा जिसको अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया अपने वेबिनार के अंदर तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका वेबिनार हमेशा प्रोडक्टिव रहेगा। आपके वेबिनार से मैक्सिमम लोग ज्वाइन करने का निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो से 2 बड़े फायदे हो जाएंगे। पहला तो ये कि आपका रेट ऑफ ज्वाइनिंग बहुत बढ़ जाएगा, और दूसरा फायदा ये, आप इसको इंप्लीमेंट करके चेक कर लेना, आपके साथ में अगर 500 लोग जुड़े हैं तो एंड तक गारंटेड 400 से 450 लोग 100% आपके साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों हमें नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी इंसान को ज्वाइन कराने के लिए या तो हमें वेबिनार दिखाना पड़ेगा या हमें सेमिनार दिखाना पड़ेगा। अब वेबिनार और सेमिनार में जमीन आसमान का फर्क है। वेबिनार एक नया शब्द है, वेबिनार के स्पेशली 2020 के बाद चलन आया है इंडिया के अंदर। अगर हम रिक्रूटमेंट में कंपैरिजन करें तो रिजल्ट में भी दोस्तों जमीन आसमान का फर्क आता है। जहां आप सेमिनार के अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट्स के बाद किसी इंसान को बुलाते हैं तो वेबिनार के अंदर आप बहुत जल्दी बुला सकते हैं और बहुत ज्यादा लोगों को बुला सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट के अंदर भी जमीन आसमान का फर्क होता है कि ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं अपना प्लान। वेबिनार और सेमिनार को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बहुत अलग होता है। आपको सेमिनार से 10 गुना ज्यादा अपने वेबिनार के लिए अपने स्किल्स को इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सेमिनार के अंदर हम 2 वे कम्युनिकेट करते हैं। सेमिनार के अंदर कोई भी इंसान इतना आसानी से उठ के नहीं जाता, लेकिन वेबिनार के अंदर 1 सेकंड में जा सकता है। 1 सेकंड भी आपने चूक करी तो आज इस वीडियो के अंदर 8 ऐसे स्किल बताऊंगा जिसको अगर आपने लागू कर लिया तो आपका वेबिनार हमेशा प्रोडक्टिव रहेगा। एक एक करके बताता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से समझना, हर एक पॉइंट बहुत काम का है। तो अगर ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोस इस चैनल पे आपको रेगुलर मिलती हैं। सबसे पहली स्किल आपकी स्टार्टिंग। आपने वेबिनार की शुरुआत कैसे करी ये सबसे बड़ा रोल अदा करता है आपके वेबिनार के लिए। आपकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, आपकी शुरुआत सिंपल होनी चाहिए। कुछ आइडिया देता हूं शुरुआत का। आपकी शुरुआत किसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हो सकती है। आपकी शुरुआत में ही किसी भी प्रोस्पेक्ट को टोटली क्लियर हो जाना चाहिए कि अगले 30 मिनट मैं इस वेबिनार में क्यों बैठूं। आपको वाई क्लियर करवाना है, उस हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशन को डिजाइन करना पड़ेगा कि वो प्रोस्पेक्ट क्लियर कर ले कि क्यों मुझे ये वेबिनार देखना है। स्टार्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपकी प्रेजेंटेशन। आप क्या दिखा रहे हैं उन लोगों को, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन में वो क्या देख रहे हैं,
क्या मैसेज मिल रहा है और किस तरीके से मिल रहा है। मैंने बहुत बड़े बड़े लीडर्स की प्रेजेंटेशन को देखा है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स की, जिनकी प्रेजेंटेशन सिर्फ स्क्रीनशॉट चिपका के वो प्रेजेंट करते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर जब तक विद एनिमेटेड नहीं आएगा तब तक आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव नहीं रहेगी। आपके इशारों पे अगर आपकी प्रेजेंटेशन नहीं चल रही है तो शायद आप उस प्रेजेंटेशन से किसी को भी डिसीजन लेने में मदद नहीं कर सकते। तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, विद एनिमेटेड होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, नॉलेज। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस विषय पे आप क्या बता रहे हैं। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर सिर्फ रट्टा मार के आप सिर्फ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव नहीं रहेगी। आपका जो भी सब्जेक्ट आपको मिला है कि आपको आज प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के बारे में बात करना है या आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करना है, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। जब आपके पास नॉलेज होती है तो आप बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर नॉलेज होती है तो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? दो चीजों से आता है। आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि जो काम मैं कर रहा हूं वो सही काम है और वो अच्छा काम है। तभी आपके अंदर जेन्युइन कॉन्फिडेंस आएगा। आपका कॉन्फिडेंस ही लोगों को टिकाए रखता है। आपने जहां भी लूज किया अपने वेबिनार को, लोग भी उस वेबिनार को छोड़ के चले जाएंगे। और कॉन्फिडेंस का मेरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ चिल्लाना कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस आपका नजर आता है आपकी नॉलेज से। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। यानी कि आप जो कुछ भी दिखा रहे हैं वो आसानी से किसी भी इंसान को, अनपढ़ इंसान को भी समझ आ जाए, ऐसी आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। दोस्तों, हम जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सबसे पहले सोच के देखिए कि आपका मकसद क्या है। आपका मकसद है किसी भी नए इंसान को इस इंडस्ट्री के बारे में बताना। बड़े बड़े लीडर्स, जो महान लीडर होते हैं, वो अगर किसी को भी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो एक अनपढ़ इंसान भी बहुत आसानी से समझ जाता है। लेकिन किसी किसी प्रेजेंटेशन के अंदर आपको ऐसा मिलता है कि उससे आप कुछ भी समझ नहीं पाते। तो आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, एकदम सिंपल कि कोई भी इंसान आसानी से समझ सके। और छठा पॉइंट है दोस्तों, आपकी प्रेजेंटेशन टू द पॉइंट होनी चाहिए। यानी कि खिचड़ी नहीं करनी है प्रेजेंटेशन की। आप कभी प्रोफाइल के बारे में बता रहे, कभी मार्केटिंग प्लान के बारे में बता रहे, कभी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे। टू द पॉइंट होनी चाहिए। आप सोच के देखिए, टू द पॉइंट जब बात करेंगे तभी तो कोई इंसान आपके साथ एंड तक बना रहेगा। टू द पॉइंट होगा तभी तो कोई इंसान अच्छे से समझ सकता है। तो आपकी प्रेजेंटेशन टू द पॉइंट होनी चाहिए। सातवां पॉइंट है दोस्तों, आपकी प्रेजेंटेशन छोटी सी होनी चाहिए। यानी कि मैक्सिमम जब भी नए लोगों को आप प्रेजेंट करें तो 30 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 30 मिनट तक ही किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दिखाइए। 30 मिनट से ज्यादा ना तो उसको समझ आएगा, ना उसको समझा सकते आप। सेमिनार की अलग बात है। सेमिनार के अंदर अगर 2 घंटे भी बैठ गए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो माहौल मिल जाता है। लेकिन वेबिनार के अंदर मैक्सिमम 30 मिनट की होनी चाहिए। यानी कि 7वां पॉइंट है, शॉर्ट, छोटी सी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। 8वां और आखिरी पॉइंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है वे ऑफ कम्युनिकेट। आपका कम्युनिकेट करने का क्या तरीका है, ये भी सबसे बड़ा रोल अदा करता है कि आपने कम्युनिकेट कैसे किया, आपने किसी को बताया कैसे। दोस्तों, प्रेजेंटेशन के अंदर 2 चीजें होती है। अक्सर मैंने 2 प्रकार के वेबिनार देखे हैं। एक वेबिनार तो ऐसा होता है नए लोगों के लिए जो जस्ट एक इंफॉर्मेशन मात्र देते हैं। यानी कि उनके वेबिनार के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। कोई भी नया व्यक्ति उसको क्यों ज्वाइन करे ये पता ही नहीं लगता। दोस्त, आपका वेबिनार सिर्फ इंफॉर्मेशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो कहीं से भी मिल सकती है। आपका वेबिनार ऐसा होना चाहिए कि जिससे कोई भी इंसान
ज्वाइन कर सके, और वो तब होगा जब आपका वे ऑफ कम्युनिकेट सुधर जाएगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वे ऑफ कम्युनिकेट के बारे में, और आपको मैं पूरा बताऊंगा कि वे ऑफ कम्युनिकेट कैसे करना है। जब भी आप बात करो तो आप इस तरीके से बात करो। दोस्तों, आप जब वेबिनार देते हैं, अगर एक ही जैसी आपकी भाषा है, अगर एक ही जैसा आप बोल रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, 5 मिनट के बाद मैक्सिमम ऑडियंस आपका वेबिनार छोड़ देगी। दोस्तों, ऑडियंस को जोड़े रखना कोई हंसी मजाक नहीं है, उसमें आपको स्किल्स डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, उसमें आपको वे ऑफ कम्युनिकेट सुधारना पड़ेगा। आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, आपके शब्द कहाँ नीचे जा रहे हैं, कहाँ ऊपर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये 8 पॉइंट अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड ऑन कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगली प्रेजेंटेशन आपकी बहुत प्रोडक्टिव होने वाली है। और एक चीज बहुत सारे दोस्त मेरे को बोलते रहते हैं कि सर आप जो प्रेजेंटेशन देते हैं वो बहुत अच्छी लगी, क्या ये प्रेजेंटेशन मुझे मिल सकती है? तो दोस्तों, ये वैसे तो इसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन को मैंने बहुत समय के बाद, बहुत मेहनत के बाद बनाया है। लेकिन अगर कोई भी सीरियस इंसान है जो जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उसको मैं ये प्रेजेंटेशन दे सकता हूं। आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको आप फिल करिए। 1000 के अंदर 4 कॉम्बो पैक की 4 प्रेजेंटेशन आपको दे सकता हूं। अगर आप सीरियस हैं तभी आप बाय करें, अदरवाइज आप बाय मत करें, आप खुद बना सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आए, दिल से लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है कि आपने क्या सीखा आज के वीडियो के लिए, आपको सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा और आप क्या गलती कर रहे थे। ये चीज मेरे से जरूर शेयर करना, मेरे को खुशी होगी कि मैंने आपके लिए एक बेस्ट वीडियो बनाया और उसका आपने यूटिलाइज किया। तो कमेंट करके जरूर जाना। आज का वीडियो यहां तक देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।